तो एनडीए 2 की तैयारी चल रही होगी। तो आज हम लेके आए हैं 2019 से 2021 से इंग्लिश के पीवाईक्यू सिनोनिम्स। इंग्लिश की बात करें, जीके का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो इसी के बारे में बात करने वाले। ये सीरीज में अभी 10 से 15 दिन चलाने वाला हूं, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम्स, बहुत सारी चीजें जीके का पार्ट बताएंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं कुछ सिनोनिम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिनोनिम्स मैंने 30 सिनोनिम्स यहाँ डाले हुए हैं, ध्यान से समझो, आपको समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और ये पूरा वीडियो जाएगा यूट्यूब पर मुझे फॉलो कर लेना, डिफेंस फाउंडेशन एकेडमी। चलिए मिलते हैं आगे। सो सबसे पहले आता है एंसेस। एंसेस का मतलब है, यहां से ध्यान से देखो, एंसेस का मतलब होता है एंजाइटी। एंसेस का मतलब है एंजाइटी, ध्यान से समझो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एंसेस वर्ड लिखा है तो उसका मतलब है वरीड, नर्वस या एंजाइटी। अब हो सकता है ये वर्ड ना आके ये वर्ड आए, ये भी हो सकता है, कोई वर्ड आ सकता है, आपको उसका मीनिंग या उसका अर्थ पता होना जरूरी है। फिर आता है एक्साइटिक। एक्साइटिक, ये देखो एक्साइटिक है, इसको प्रोनाउंस करने का मैंने लिख दिया है एक्साइटिक। एक्साइटिक का मतलब होता है रैप्टरस। रैप्टरस का मतलब है हैप्पीनेस। अब रैप्टरस वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान कर लेना। इस टाइप के वर्ड आते हैं, ज्यादातर इजी वर्ड नहीं आते हैं, तो आपको ऐसे वर्ड ध्यान रखने हैं जो थोड़े घुमाए हुए, थोड़े आपको पजल में डालने वाले वर्ड्स। चलिए, हैप्पीनेस और जॉय। फिर आता है सेकुलिज्म। सेकुलिज्म तो आपने सुना होगा, ये सेकुलिज्म है। सेकुलिज्म का मतलब है आइसोलेट हो जाना। जैसे आपने कोविड में देखा होगा, कोविड में आइसोलेट किया गया था, यानी सबको अकेले में रखा गया था। आइसोलेट हो जाना। प्राइवेसी भी इसी का सिनोनिम्स होता है। सॉलिट्यूड भी इसी का सिनोनिम्स है, और सॉलिटरीनेस भी इसी का सिनोनिम्स है। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि यही आएगा, हो सकता है यहां से कुछ आ जाए, लेकिन आइसोलेशन आ जाए, उसका सिनोनिम्स, इसका एंटोनिम्स हो सकता है। तो मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्पोट। अब डिस्पोट होता क्या है? डिस्पोट का मतलब है तानाशाह होना, ठीक है, डिक्टेटरशिप। जैसे हिटलर डिक्टेटर था, तो डिक्टेटर जो है वो आपका इसमें आएगा। मैंने कुछ वर्ड यहाँ पर हाईलाइट कर दिए। हाईलाइट का मतलब इस टाइप के वर्ड दिए जाते हैं। ऑटोक्रेट, ऑपरेसर, ये भी आपका डिस्पोट का सिनोनिम्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं विविड। विविड कहते हैं चमकीला, ब्राइट, लाइवली, क्लियर, ये सारे सिनोनिम्स में आएंगे, ठीक है। फिर आता है कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब है, कॉन्टेजियस का मतलब है कैचिंग। हिंदी में बोलते हैं संक्रामक, या कोई ऐसी बीमारी जो बहुत संक्रामक हो जाती है, इसको बोलते हैं कैचिंग या इन्फेक्शन फैलना, ठीक है। डायनामिक। डायनामिक कहते हैं, डायनामिक आपने वर्ड सुना होगा। डायनामिक का मतलब होता है ऊर्जावान, एनर्जेटिक, इसका सिनोनिम्स हो सकता है। एक्टिव इसका सिनोनिम्स हो सकता है। वाइब्रस भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है, ध्यान से ये समझना है कि अगर ये आ गया तो उसका सिनोनिम्स ये हो सकता है। ये सारे सिनोनिम्स हैं, तो कोई भी सिनोनिम्स में पूछा जा सकता है। फिर आता है लेमेंट। लेमेंट का मतलब है शोक मनाना। लेमेंट का मतलब क्या है? शोक मनाना, डिप्लोर करना। अब इसको पढ़ेंगे बेमन। बेमन कर देना, मॉर्न कर देना, ग्रीव कर देना, ठीक है। ये कुछ वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं जो आपको मैंने हाईलाइट किए हैं, इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनको आपको ध्यान से देखना है। पूरी वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेगी, यूट्यूब पे जरूर फॉलो कर लेना, डिफेंस फाउंडेशन पेज को। आगे चलते हैं। फिर आता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जेन्युइन। आप लोग आजकल ऑर्गेनिक फूड देख रहे हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आ रही हैं। नेचुरल, बायोलॉजिकल, अनप्रोसेस्ड, जो प्रोसेस नहीं किया, जो चिप्स पैकेट वगैरह आते हैं प्रोसेस फूड होते हैं, तो जो डिब्बाबंद फूड आते हैं ये अनप्रोसेस्ड फूड है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है ऑडिटरी। ऑडिटरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ऑडिटरी का मतलब है एलोक्वेंस। एलोक्वेंस का मतलब स्पीच देना, पब्लिक स्पीकिंग करना, ठीक है। रियोट्रिक, रियोट्रिक बोल सकते हैं, रियोट्रिक बोल सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग बोल सकते हैं, एड्रेस बोल सकते हैं। ये सारी चीजें ऑडिटरी की सिनोनिम्स में आते हैं। फिर आता है पैटर्न, ठीक है। पैटर्न का बैकर, सपोर्टर, बेनिफैक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे इसको। उसके बाद है एरोगेंस। एरोगेंस कहते हैं घमंड, घमंडी। इसको हम प्राइड भी बोलते हैं, कंसीट भी बोलते हैं, मैंने प्रोनाउंस भी लिख दिया कंसीट। ईगोटिज्म भी बोलते हैं, हॉटीनेस भी बोलते हैं। ये सारे हैं इसके सिनोनिम्स हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि केवल आपने एक वर्ड ये पढ़ा और इसका ये देख लिया, इससे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ये 3-4 वर्ड आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है रेप्लिका। रेप्लिका कहते हैं क्लोन या फिर कॉपी, यानी कि एक जैसी दूसरी डिजाइन बनाना। जैसे कोई एक मूर्ति बनी हुई या कोई एक चीज बनी है, उसकी दूसरी डिजाइन कॉपी बनाना, वो रेप्लिका कहलाता है। इमिटेशन, ये वर्ड ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इमिटेशन, क्लोन, डुप्लीकेट और कॉपी, ये वर्ड पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। उसके बाद आता है सार्डोनिक। सार्डोनिक को बोलते हैं व्यंग करना, किसी की हंसी करना, हतोत्साहित करना, ठीक है, किसी का मजाक बनाना, तो उसको बोलते हैं सिनेकल। देखो मैंने प्रोनाउंस भी लिख दिया, सिनेकल, ये इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड ऐसी वर्ड आपको याद करने हैं। मॉकिंग, सार्कोटिक, ठीक है, ये वर्ड आपको याद करना है।
फिर आता है इनकाउंटर। इनकाउंटर का आपने सुना ही होगा, पुलिस वाले इनकाउंटर कर देते हैं। इनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़ होना, आमना सामना होना। तो इसको हम बोल सकते हैं कन्फ्रंट, फेस, मीट, एक्सपीरियंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका बाद माइजरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उनको ध्यान से सुनना है। माइजरीज का मतलब है सफरिंग, सोरोस, इसका हिंदी में अर्थ है दुख होना, परेशानी होना, ठीक है। डिस्ट्रेस, बोझ, ये जितने वर्ड मैं बता रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूं, ये वर्ड ऐसी टाइप के वर्ड आते हैं, थोड़े डिफिकल्ट वर्ड आते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। स्टारवेशन, आप उन लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ स्टारवेशन करना, या फिर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। भूखा मतलब जिसको बोल सकते हैं सूखा पड़ जाना, भूखमरी होना, भूखमरी फैलना। हंगर, फेमाइन, फेमाइन आता है वर्ड। डिप्रीवेशन, ये वर्ड आता है। माल न्यूट्रिशन, ये भी वर्ड आते हैं, ये सिनोनिम्स हैं, इनको सबको ध्यान से रखना इंपॉर्टेंट है। डिलाइट कहते हैं खुशी, खुशी का मतलब जॉय, प्लेजर, हैप्पीनेस। फिर आता है ग्रीवेंस, ग्रीवेंस करना, ग्रीवेंस का मतलब है शिकायत करना। आपने देखा हो कोर्ट वगैरह में जो होती है ना शिकायतें होती है, तो इसका मतलब है कंप्लेंट। डिसकंटेंट, रीसेंटीमेंट, रीसेंटीमेंट, ये वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये सिनोनिम्स में याद कर लेना है। फिर आता है स्टैंडर्स। स्टैंडर्स देखो, स्टैंडर्स का मतलब होता है अपमान, अपमानजनक, मेलेशियस, इंसल्ट कर देना, इसको बोलते हैं लाइवलस। लाइवलस इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान कर लेना, जो मैंने हाईलाइट किया स्क्रीनशॉट लेना, यूट्यूब पर पूरा वीडियो मिल जाएगा। फिर आता है डिफेमेंट्री, डेफेमेंट्री बोल सकते हो इसको, डेफेमेंट्री, ठीक है। फिर आता है डिग्नेटिक, ये भी अच्छा वर्ड है, डिग्नेटिक। डिग्नेटिक का मतलब ह्यूज, बड़ा, हिंदी में बोलते हैं बड़ा। इनॉर्मस, इनॉर्मस कहते हैं लार्ज, बड़ा। कोलोसल, कोलोसल इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इमेंस भी याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है एब्लोइस, एब्लोइस, एब्लोइस करना, निकाल देना, रेस्टिकेट कर देना, सस्पेंड कर देना, ठीक है। इसका है एलिमिनेट, रेडिकेट, डिस्ट्रॉय, रेस्टिकेट भी होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ओएसिस, इंपॉर्टेंट है। ओएसिस का मतलब है सुरक्षित स्थान, वैसे इसको स्वर्ग भी बोल सकते हैं, हेवन भी बोलते हैं। रिफ्यूज सेंटर, जहां पे रिफ्यूजी वगैरह रहते हैं, सेंचुरी भी बोल सकते हो, रिट्रीट भी बोल सकते हो, ऐसी जगह जो प्राइवेट स्थान, इसको ऐसे समझ के चलो। ओएसिस का मतलब इंपॉर्टेंट है ये सुरक्षित प्राइवेट स्थान। उसके बाद आता है बैरियर्स, बैरियर्स मतलब डिफरेंट टाइप के, डाइवर्सिफिकेशन, न्यूमरस, ये वर्ड याद कर लेना। एसोर्टिक, एसोर्टिक वर्ड भी याद कर लेना, ये इसका सिनोनिम्स है। ज्यादातर डिफिकल्ट थोड़े वर्ड आते हैं, आसान वर्ड कम आएंगे। फिर आता है डूबियस, देखो मैंने यहां प्रोनाउंस करके लिखा डूबियस। डूबियस का मतलब होता है संदेह, डाउटफुल, अनसर्टेन, अनिश्चितता, सस्पिशियस, ये इसके प्रोनाउंस है, ये भी याद कर लो आप। फिर आता है क्यूरेबल, क्यूरेबल का मतलब है क्योर करना, आपने मेडिकल लैंग्वेज में भाषा में सुना हो, क्योर करना, क्योर करना ठीक हो जाना। ट्रीटेबल हो, रेमेडिबल हो, रिपेयरेबल हो, जो ऐसी चीज जो क्योर करी जा सके उसको क्योरेबल बोलते हैं, चलिए ठीक करी जा सके, सॉरी। फिर आता है ऑस्पियस, ऑस्पियस कहते हैं शुभ। आपने कभी त्योहार पे ऐसा वर्ड जरूर सुना हो, ऑस्पियस, ऑस्पियस कहते हैं शुभ, ठीक है। इसको प्रेपिसस भी बोलते हैं, प्रेपिसस मैंने लिख दिया, PROPTIOS, प्रोपोजिशियस बोल सकते हो, प्रेपिसस बोल सकते हो। फॉर्चुनेट, फेवरेबल, तो इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा मोनोटोनस, मोनोटोनस भी बोल सकते हो, मोनोटोनस भी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मोनोटोनस बोल दो, मोनोटोनस बोल दो। इसका मतलब है डल, मोनोटोनस का मतलब है डल, बोरिंग, टेडियस, टेडियस बोल सकते हो, रिपीटेटिव बोल सकते हो। ऐसा कोई काम जो बहुत बोरिंग है, रिपीटेटिव है, बार बार हो रहा है, तो उसको मोनोटोनस बोलेंगे। फिर आता है सीरीन, इसको बोलते हैं सीरीन, सीरीन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शाम, इसका मतलब काम। इसका यहां पे देखें ट्रैंक्विल, TRANQUIL, ट्रैंक्विल, या फिर प्लेस्ड भी बोल सकते हैं। देखो प्लेस्ड में एस आता है, बट यहां पर PLACID इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्लेस्ड, ट्रैंक्विल और पीस, ठीक है। उसके बाद आता है रिपल्सिव, रिपल्सिव कहते हैं आपत्ति। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसलेंट, ट्रांसलेंट का मतलब होता है अस्थायी, टेम्परेरी, फ्लीटिंग, अफेबल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है, बट वो शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बेन, बेन कहते हैं गर्व होना, प्राउड फील करना, सेल्फ इंपॉर्टेंट, कॉन्साइटेड। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें और इसको यूट्यूब पर जाकर पूरी वीडियो जरूर देख लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।